हेलो एवरीवन, हम आज स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी पेपर, जिसमें कि उसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, उपसर्ग। तो हम देखेंगे कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग के टाइप्स कितने होते हैं, उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे तथा उसके साथ साथ हम प्रश्न को भी हल करेंगे। तो देखिए, पहले देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो देखिए, उपसर्ग शब्द के अंश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा उन शब्दों के अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं, वे कोई शब्द का अंश होता है जो किसी शब्द के आरंभ में यानी पहले जुड़ता है। यही हम कंफ्यूज होते हैं कि उपसर्ग पहले जुड़ता है या प्रत्यय। तो आज से आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि उपसर्ग जो हमारा होता है ये किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, और जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय ये किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो उपसर्ग जो होता है ये पहले जुड़ता है और प्रत्यय हमारा बाद में जुड़ता है। अब याद करने का सिंपल क्या है कि उपसर्ग में उ, उपसर्ग में पहले क्या आता है, उ। तो उ से उ पहले आता है और प्र बाद में आता है। तो आप समझ लीजिए, उ मतलब उपसर्ग, उपसर्ग में पहले जुड़ेगा और प्रत्यय में बाद में जुड़ेगा। तो देखिए, उपसर्ग क्या होता है, कोई ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता हो तथा उसका अपना एक अलग अर्थ होता है, वही हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। तो हमें यहाँ पे हिंदी पढ़े तो मेनली क्या पढ़ना है हमको, हिंदी उपसर्ग। देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं उपसर्ग का। उपसर्ग में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए अच्छा होगा। उपसर्ग में कुछ समझने की बात है नहीं, उपसर्ग का मतलब वो ऐसा कोई वर्ड जो पहले जुड़ता हो। और ज्यादा से ज्यादा हम आपको देखिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कितना है इसमें? 23 है। इसमें हम आपको देखिए बता रहे हैं, शब्द है और ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। तो यहाँ पे देखिए, अनाथ, यहाँ पे पूछा गया कि जो अनाथ वर्ड है इसमें उपसर्ग क्या है। तो अनाथ में उपसर्ग हमारा जो है वो क्या है, अ, और नाथ क्या है, मूल शब्द है। तो दोनों मिलके क्या बना, अनाथ। तो ऐसे देखिए, अचेतन, अचेतन का हमारा उपसर्ग जो है वो क्या है, अ, और चेतन क्या है, मूल शब्द है। इसी प्रकार से देखिए, अधर्म, अधर्म का जो हमारा उपसर्ग है वो अ है और धर्म मूल शब्द है। फिर आता है अधिकार। तो ये इंपॉर्टेंट है, अधिकार आप कई बार क्वेश्चन में देखे भी होंगे कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। तो हमारा अधिकार में कौन सा उपसर्ग होता है, अधि उपसर्ग, और कार इसका मूल शब्द है। फिर आता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ में जो उपसर्ग है वो क्या है, अन। सिंपल है, उपसर्ग में है ही क्या, देखो, अनभिज्ञ जो हमारा है इसमें उपसर्ग क्या है, अन, और भिज्ञ मूल शब्द है। फिर आता है अनुकरण, अनुकरण में हमारा मूल शब्द क्या है, अनु। तो हमारा 7वां देखिए क्या है, अनुकरण। तो अनुकरण में मूल शब्द हमारा उपसर्ग क्या है, अनु, और मूल शब्द क्या है, करण। इसी प्रकार देखिए अनुराग, तो अनुराग में भी हमारा उपसर्ग क्या होगा, अनु। फिर है अनुशासन, अनुशासन में उपसर्ग क्या होगा, अनु। फिर आती है अनुपस्थिति, तो अनुपस्थित में भी हमारा उपसर्ग क्या होगा, अनु। फिर आता है अपकार, अपकार में हमारा उपसर्ग क्या होगा, अप। तो इस प्रकार से हमने कितना देखा, 11। कौन कौन से, अनाथ, अचेत, अधर्म, अधिकार, अनभिज्ञ, अनुराग, अनुराग, अनुशासन, अनुपस्थित, अपकार। इसमें से देखिए हमारे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, एक ये अधिकार, अनुपस्थित और अपकार, ये तीनों पूछे जाते हैं एग्जाम में ज्यादातर। फिर देखिए हम और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे अपमान, इसमें पूछा गया कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अप। ये जो हमारा अप है ये क्या है, उपसर्ग है। फिर मान इसका मूल शब्द है। फिर आता है आमरण, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि जो आम यहाँ तक है ये हमारा उपसर्ग है, लेकिन आमरण में जो हमारा उपसर्ग होता है वो क्या होता है, अ। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ये पूछा भी जाता है कि आमरण में उपसर्ग है, तो आमरण में आम उपसर्ग नहीं, क्या उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। ठीक। फिर आता है अभिवादन, अभिवादन में उपसर्ग है। हमारा क्वेश्चन है अभिवादन में उपसर्ग है, तो ये तो सिंपल, अभिवादन में कौन सा उपसर्ग है, अभि, अभि जो है हमारा उपसर्ग है। फिर आता है अभियोग, अभियोग में क्या उपसर्ग है, अभि।
और योग। तो अभियोग में उपसर्ग क्या हमारा है? अभि। फिर आता है आलेख, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप कंफ्यूजन में कभी कभी क्या मार देते हैं? केवल लेकिन ऑप्शन में दोनों आपको दिया रहेगा, और आप मार देंगे कभी कभी लेकिन क्या पूछा गया है? आलेख। तो आलेख में उपसर्ग जो हमारा है वो क्या है? आ है। ठीक। फिर आता है आहार। तो आहार में भी हमारा उपसर्ग जो है वो क्या है? आ है। फिर आता है उपवन। उपवन में भी उपसर्ग जो हमारा है वो क्या है? उप। उपवन में उपसर्ग क्या है? उप। फिर आता है उपकार। ये उपवन उपकार वाला भी हमसे पूछा जाता है। उपकार में भी क्या है? उप। फिर उपयुक्त। उपयुक्त में हमारा उपसर्ग जो है वो क्या है? उप। फिर आता है उपस्थिति। उपस्थिति में जो भी हमारा उपसर्ग है वो क्या है? उप। फिर आता है उपसंहार। उपसंहार में भी उपसर्ग हमारा उप है। फिर आता है कमजोर। कमजोर में उपसर्ग हमारा कम है। तो आपको ध्यान देने में देखिए यहाँ पे एक है आमरण, क्योंकि आमरण में बच्चे समझते हैं आम इसका उपसर्ग है, लेकिन उपसर्ग क्या होता है हमारा? केवल आ होता है। और अभिवादन, अब आलेख और आहार, इन सब में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी आलेख में केवल आपको ही लोग उपसर्ग मानते, लेकिन ये गलत है। क्या सही है? आ। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं उपसर्ग से रिलेटेड। हाँ देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये संग्राम का, ये पूछा भी जाए, कई बार पूछा गया है कि संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो संग्राम में क्या उपसर्ग है? सम। संग्राम में उपसर्ग हमारा क्या है? सम। और आपको ऑप्शन में सन, सन ये वाला भी दिया रहेगा। तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सम। तो आज से नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में कि संग्राम में उपसर्ग क्या होता है? सम उपसर्ग होता है। फिर आता है अनाथ में उपसर्ग बताइए। हमारा जो है क्या है क्वेश्चन? अनाथ में उपसर्ग बताइए। तो अनाथ में क्या उपसर्ग है? और क्वेश्चन हम देखते हैं, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? हमारा क्वेश्चन क्या है? अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभ्यागत से आप सीधा अभ्य को ही उपसर्ग मानेंगे, जो कि ऑप्शन में है भी। तो आप ऑप्शन देखते ही सोचेंगे कि अभ्य दिया गया है तो अब भी इसका उपसर्ग है, या तो फिर अभय या अभय, लेकिन हमारा जो सही उपसर्ग है वो क्या है? अभि। तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग होता है? अभि उपसर्ग होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक संग्राम इंपॉर्टेंट था, ये अभ्यागत भी, क्योंकि बच्चे सीधा क्या देखेंगे? अभ्य, और अभी को ऑप्शन में देखते हैं टिक करके सोच लेंगे कि हमारा सही है, और उनका 2 नंबर गलत। तो आप देखेंगे अभ्यागत में अभि उपसर्ग होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? हाँ अच्छा, ये देखिए प्रैक्टिस के लिए हमने ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है कि आप इसको आप अपने बुक कॉपी में पेन और कॉपी लेके बैठिए, और हम एक एक वर्ड बोल रहे हैं उसको आप खुद से लिखिए, फिर हम बोलते हैं मिला लीजिए। ठीक। निसंकोच में उपसर्ग है। तो निसंकोच में क्या उपसर्ग है? निसंकोच में उपसर्ग कौन सा है? निस। निसंकोच में उपसर्ग क्या है? निस। फिर आता है परलोक में उपसर्ग है। तो परलोक में क्या उपसर्ग है? पर। फिर क्या है हमारा? अधिकार। अधिकार में उपसर्ग है, तो अधिकार में क्या उपसर्ग है? अध। अधिकार में क्या उपसर्ग है? अधि। फिर आता है संदिग्ध। देखिए ये आपको कंफ्यूज करेगा कि संदिग्ध में उपसर्ग है। पहले आप अपने नोट में लिखिए, फिर हम बताएंगे कि संदिग्ध में कौन सा उपसर्ग है। तो संदिग्ध में कौन सा उपसर्ग है? संदिग्ध में सम उपसर्ग है। कौन सा? सम। आप सन, ये वाला सन और ये सन टिक नहीं करेंगे, क्योंकि संदिग्ध में उपसर्ग कौन सा होता है हमारा? सम। फिर अगला देखिए तत्काल। तत्काल में उपसर्ग है, इसको भी आप लिखिए। क्या उपसर्ग होता है तत्काल में? तत्। तत् जो होता है ये इसका सही ऑप्शन है। हाँ, उसके बाद यहां से देखिए अध्यापन। अध्यापन में जो उपसर्ग होगा क्या होगा? अध। क्या होगा? अध। इसको भी आप याद रखेंगे।
ऑप्शन में अगर आपको अध दिखा तो आप यही टिक करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ यही सही होगा, क्या अध। अगर ऑप्शन में अध दिखता है तो आप सीधा यही टिक करेंगे, लेकिन सही क्या है इसका अधि। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन इसके पहले क्या था, अभ्यागत। अभ्यागत में उपसर्ग है तो आप क्या उसका उपसर्ग है अधि। वैसे यहाँ पे अध्यापन में जो हमारा उपसर्ग है वो क्या है अधि। फिर आता है तिरस्कार। तो तिरस्कार में जो उपसर्ग है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट है कि तिरस्कार में उपसर्ग है तो तिरस्कार में क्या उपसर्ग होता है, तीरस। क्या होता है, तीरस। थोड़ा यहां से हम उसको कम कर लेते हैं। तिरस्कार में हमारा क्या उपसर्ग होता है, तीरस। ठीक, इसके बाद देखिए प्रयत्न। प्रयत्न में उपसर्ग है तो प्रयत्न में कौन सा उपसर्ग होता है, प्र। फिर आता है स्वार्थ। ये जो हमारा स्वार्थ शब्द है इसमें उपसर्ग होता ही नहीं है। स्वार्थ जो हमारा शब्द है ये मूल धातु शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं होता है। इसको आप याद रख लीजिए, डायरेक्टली अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि स्वार्थ में उपसर्ग, नो उपसर्ग, कोई उपसर्ग नहीं होता है। ठीक, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ भी सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, अगर उसमें स्वार्थ ऑप्शन दिया है तो वही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि स्वार्थ में उपसर्ग नहीं होता। फिर आता है आकर्षण। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग होता है, आ। आकर्षण का उपसर्ग क्या है हमारा, आ। फिर आता है आशंका। आशंका में जो उपसर्ग है वो क्या है, आ। ठीक, फिर आता है संरचना। संरचना वाला उपसर्ग आप इसको कहीं से भी खोज के या आप खुद से करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि संरचना का उपसर्ग क्या है। जैसे संग्राम, संदिग्ध हमने आपको बताया, वैसे आप संरचना का हमें बताएंगे। ठीक, फिर आता है अज्ञात। अज्ञात में उपसर्ग है वो क्या है, अ। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी एग्जाम देने जाइएगा उस टाइम इसको देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट उपसर्ग है। ठीक, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट का फोन में ही रह जाता है, कोई पढ़ता नहीं। इसको अगर आप लिख लेंगे तो आप उसको रिवीजन भी कर लेंगे आराम से। ठीक, फिर आगे भी हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, क्वेश्चन हमारा क्या है, संस्कार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार शब्द में क्या उपसर्ग है बताइए आप लोग। तो संस्कार शब्द जो हमारा है इससे उस उपसर्ग आप पहले लिखिए, फिर हम आपको बताएंगे। 50 सेकंड आपको टाइम देते हैं, आप बताइए कि संस्कार में उपसर्ग क्या है, फिर हम बताते हैं आपको। संस्कार में उपसर्ग क्या है, सम। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि संस्कार, संग्राम, संदिग्ध, ये सब जो हमारे वर्ड है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे अगर सन, अगर आपको ऑप्शन में आप ही बताइए, एक तो आपको मान लीजिए सम दिया है और ये सन दिया है और यही आपको ऑप्शन में दे दिया जाए एक ये सन, तो आप सोचेंगे ये वाला सही होगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया भी जाता है ऑप्शन में ये, लेकिन ये गलत है। हमारा संग्राम, संस्कार में सभी उपसर्ग क्या होता है, सम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। हाँ, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया क्या कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं। आपसे उपसर्ग से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ये कि निम्नलिखित में से उपसर्ग है, फिर एक पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन से में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए अपवाद, अपवाद में उपसर्ग है क्या, अप। ठीक, अब पराजय, पराजय में भी उपसर्ग हमारा क्या है, परा। फिर आता है प्रभाव, प्रभाव में भी उपसर्ग हमारा क्या है, प्र। लेकिन ये जो ओढ़ना शब्द दिया गया है इसका कोई उपसर्ग नहीं है। ये भी किसकी तरह, इसके पहले हमने कौन से शब्द में बताया था कि उपसर्ग नहीं था, कौन से शब्द में बताया था, स्वार्थ। स्वार्थ शब्द में उपसर्ग नहीं होता। इसी प्रकार से ओढ़ना जो हमारा वर्ड है ये ओढ़ना, ओढ़ना में भी उपसर्ग नहीं होता, बाकी इन तीनों में उपसर्ग है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्या है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, प्र। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग हमारा क्या है, प्र। और ता तो
लास्ट में ये होगा ही नहीं, प्रख। आप कंफ्यूज में प्रख नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रख्यात में जो हमारा उपसर्ग होता है वो क्या होता है, प्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन मिस्टेक से हो गया है, लेकिन इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए सब, अच्छा सॉरी, हाँ क्या हमारा क्वेश्चन है, सॉरी क्या क्वेश्चन है, हिंदी में उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो हिंदी में उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है, आवान। तो आवान में उपसर्ग हमारा क्या है, अ। अ जो है ये हमारा उपसर्ग है, अ फिर आन। फिर आता है कपूत। कपूत में जो उपसर्ग है वो क्या है, क। ठीक, फिर आता है 49। 49 में भी हमारा जो उपसर्ग है वो क्या है, उन। लेकिन लास्ट में जो हमारा बचता है उपमा, उपमा में कोई उपसर्ग नहीं है। तो हमने कौन कौन सा शब्द बिना उपसर्ग के बताया आपको, उपमा बता दिया, उसके पहले एक कौन सा था वो ओढ़ना, और एक था हमारा, बार बार उसको देख लीजिए एक बार, फिर से आपको याद रहेगा कौन सा हमारा है, स्वार्थ। ये स्वार्थ, उपमा और ओढ़ना, इन तीनों में उपसर्ग नहीं है। तो आपसे एक प्रकार का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में शब्दों में से किसमें उपसर्ग नहीं है। फिर ये हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ये चारों जो दिए गए हैं चारों में उपसर्ग है। कपूत में उपसर्ग है क, संगम में उपसर्ग है सम। देखिए यहाँ पे भी आपसे पूछा गया, तो संगम में उपसर्ग क्या है, सम। फिर आता है सुशासन, तो सुशासन में उपसर्ग क्या है, सु। फिर आता है आमरण। ये देखिए हमने आपको बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस में ये पूछा भी गया था। तो आमरण में जो हमारा, देखिए संगम भी हमने आपको प्रैक्टिस में दिखाया, आमरण भी, तो आमरण कपूत भी। तो देखिए आमरण ये आपसे पूछ रही, तो आमरण में जो हमारा उपसर्ग है वो क्या है, आ। इसमें पूछा गया था यूपी पीसीएस में, ठीक। तो आमरण में जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है हमारा, आ। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि इन चारों शब्दों में से किसमें आ उपसर्ग नहीं है। तो देखिए आजन्म, आजन्म में हमारा आ उपसर्ग है। आजन्म का जो उपसर्ग वर्ड है क्या है वो अ। फिर आता है आकर्षण, तो आकर्षण में भी हमारा उपसर्ग क्या है, अ। फिर आता है आगमन, आगमन में भी हमारा उपसर्ग क्या है, अ। फिर आता है आदरणीय, तो आदरणीय में भी हमारा उपसर्ग क्या है, तो सॉरी, तो आदरणीय में, इसमें जो आदरणीय है, आदरणीय में जो हमारा उपसर्ग वर्ग है वो क्या है, आदर। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। वन टू थ्री स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। देखिए हमारा क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग आ उपसर्ग नहीं है। हमारा क्वेश्चन है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो देखिए आजन्म, आजन्म में जो हमारा उपसर्ग है वो क्या है, अ। फिर आता है आकर्षण, आकर्षण में भी जो हमारा उपसर्ग है वो क्या है, अ। फिर आता है आगमन, आगमन में भी हमारा उपसर्ग क्या है, अ। लेकिन जो आदरणीय वर्ड दिया गया है, ये आदरणीय वर्ड में आ उपसर्ग नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें आ उपसर्ग है, लेकिन आ उपसर्ग नहीं, इसमें क्या है, आदर। आदर जो वर्ड है ये इसका उपसर्ग वर्ड है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं, तो किस में नहीं है, आदरणीय में। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको भी आप अपने नोट में जरूर लिख लीजिएगा कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। अगर आपको बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सीधा उच्च यहां से देखेंगे और टिक कर देंगे, और यहां से इनका नंबर दो नंबर इनका गलत,
यानी 2 नंबर कैंसिल, फिर एसएससी जीडी में सिलेक्शन होना मुश्किल होता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप लोग 2, 3, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप सीधे 15, 14 पे आ जाते हैं। तो देखिए उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो उच्च से आप डायरेक्ट उच्च नहीं मारेंगे। ठीक, फिर उत, तो उच्चारण शब्द में जो हमारा उपसर्ग वर्ड है वो क्या है? उत। उच्च और उ भी इसका उपसर्ग वर्ड नहीं है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग वर्ड जो हमारा वो क्या है? उत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आगमन में उपसर्ग है, ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। आगमन में उपसर्ग है तो आगमन में क्या उपसर्ग है? आ जो वर्ड है यही इसका उपसर्ग वर्ड है। तो इस प्रकार से हमने आपको उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग के प्रैक्टिस भी करवा दिए, उपसर्ग के टाइप्स बता दिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए। तो उपसर्ग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम उसे आपको फिर से समझाएंगे। इस प्रकार हम अपनी अगली, ये हमारा एसएससी जीडी का पहला टॉपिक था। उपसर्ग जो है ये हमारा एसएससी जीडी का पहला टॉपिक है हिंदी में। इसके बाद प्रत्यय है, तो हम अपना क्लास हम हर टॉपिक वाइज कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक।